सबके लिए भी, बिलखुसूस एएमपी के कारकुनान वॉलंटियर्स के लिए भी बड़ा फ़ख्र का मौका है कि ये जगह, तारीख़ी जगह, बहुत हिस्टोरिक जगह पे हम ये कॉन्फ्रेंस को हम यहाँ पे मुनक़िद कर रहे हैं। इसके लिए मैं हज़रत मौलाना खालिद रशीद फ़रंगी महली साहब का बहुत एएमपी की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत इसके लिए शुक्रिया अदा ये करता हूँ। मुझे हुक्म हुआ है कि मैं एएमपी के बारे में बताऊँ। एएमपी का सफ़र जो पिछले लगभग 18 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काम कर रहे हैं। कल बल्कि साथी से हमारे कल रात डिनर पे डिस्कशन हो रहा था, जो ये बच्चा 2007 में हुआ था, आज वो 18 साल बालिग हो गया है। अब हम चाइल्डहुड से आमिर भाई एडल्टहुड की तरफ आ गए हैं, तो जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। और माशाल्लाह तो ये भी एक इस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ तारीख़ी रहा, कोइंसिडेंटल रहा, कोई प्लान नहीं था कि 18। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। 2007 दिसंबर में बम्बई के एक छोटे से पार्क से एक इसकी हम्बल बिगिनिंग हुई। और मैं ये बात वाज़े करूँगा यहाँ पे ख़ास तौर से, जो एक कौम के बारे में, मिल्लत के बारे में बहुत एक आम जुमला हम लोग सुनते हैं कि चाय खानों में, पार्कों में बैठ के सिर्फ बातें होती हैं, एक्शन नहीं होता। तो यकीन मानिएगा, ये इनफॉर्मल एक डिस्कशन शुरू हुआ कौम और मिल्लत की फ़िक्र के लिए। आमिर भाई उसमें शामिल रहे, दो तीन साथी और रहे, कि जो हालात हैं हम लोगों के बिलखुसूस एजुकेशन को लेके और एम्प्लॉयमेंट को लेके वो बहुत उस टाइम पे, क्योंकि ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट वगैरह भी शाया हो रही थी, तो एक दर्द था। लेकिन उस दर्द को सिर्फ दर्द को कह के और सिर्फ बता के रुकना नहीं था, तो क्या कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। साथ साथ कम्युनिटी के वो प्रोफेशनल जो आम तौर पे 9 से 6 की ड्यूटी किया करते थे, 9 से 6, 8, 9, उनके अंदर दर्द था, लेकिन वो चाहते थे कि कैसे कंट्रीब्यूट करें। तो इन सब तमाम फ़िक्र के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए शुरुआत हुई 2007 में। आजकल इंस्टाग्राम का ज़माना है, ट्विटर का ज़माना है, उस वक्त पे ऑर्कुट हुआ करता था, तो ऑर्कुट पे ऑनलाइन कम्युनिटी बिल्ड की गई। तमाम प्रोफेशनल, बिलखुसूस जो उसमें आईटी के थे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के थे, रिटायर्ड लोग थे, स्पेशली यंग लोग ज़्यादा रहे उसमें, और उन सब लोगों ने फ़िक्रमंदी शुरू करी और ये सोचा कि हम लोग कौम को, मुल्क को कैसे रिटर्न कर सकते हैं। तो वीकेंड्स प्रोग्राम से, कि जब छुट्टी का दिन रहा, सैटरडे संडे को अपने इलाकों में जाना, जो स्कूल ये वीकेंड पे ओपन वो रहते थे, उनके स्कूल्स में जाना, सेकंड शिफ्ट के स्कूल में जाना, इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला शुरू हुआ। और एक बात और मैं बताऊं, एएमपी की कामयाबी का सबसे बड़ा राज ये है कि हमने बिल्कुल फोकस वे में काम करा। हम लोगों ने सिर्फ एजुकेशन और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे फोकस रखा। कम्युनिटी के प्रेसिंग इश्यूज़ वक्त दर वक्त आते रहते हैं, लेकिन हमारा जो फोकस रहा, ऑर्गेनाइजेशन का फोकस रहा, वो सिर्फ तालीम और रोज़गार और एम्पावरमेंट, हम लोग इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कैसे वो करें, उस सिमत में रहा। हमने उससे ज़्यादा अपना दायरा नहीं बढ़ा। इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई कहीं इन्वॉल्व रहे, कुछ कर रहा हो, वो एक अलग मामला है, लेकिन हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह वो जो एक पार्क का सफ़र था 2007 में, वो आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर। और माशाल्लाह बड़ा फ़ख्र का भी ये मौका है हम सब लोगों के लिए कि अब ये 18 साल की ये जर्नी में हम लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान भर में 200 से ज़्यादा ऑफिशियल चैप्टर हैं माशाल्लाह, और तकरीबन 500 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोगों के एक्टिव टीम मेंबर्स हैं जो हमारे प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एएमपी न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया में भी रजिस्टर्ड एंटिटी है। वो दर्द जो हमारे डायस्पोरा के लोगों में, फ्रेटर्निटी के लोगों में, एनआरआईज लोगों में है कि वो लोग कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, माशाल्लाह वो लोग हिंदुस्तान से बाहर रहकर भी ऑनलाइन जुड़ के, ऑनलाइन बच्चों की ट्रेनिंग करके, वो लोग भी अपना कंट्रीब्यूशन किसी न किसी सिमत में यहाँ पे दे रहे हैं। मैं अगर एएमपी के प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करूं, जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के ही हमारे लोगों का प्रोजेक्ट रहे। उसमें स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, टीचर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है, फैकल्टी डेवलप प्रोग्राम है, एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, इस तरह के दीगर प्रोग्राम्स जो हैं, तकरीबन 25 प्रोजेक्ट्स हम लोगों के एग्जीक्यूट हम लोग ग्राउंड पे करते हैं। उसमें बिलखुसूस 4-5 प्रोजेक्ट को मैं यहाँ पे टच बेस करना चाहूँगा, जिसके ये ज़रिए हम लोग लाखों यूथ की लाइफ में कहीं ना कहीं हम लोगों ने छोटा सा कंट्रीब्यूशन ज़रूर दिया है।
और उसमें हमारे कुछ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं। इन फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स में हम लोगों का एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, वो है जॉब फेयर और जॉब ड्राइव्स, जो पूरे हिंदुस्तान भर में हम लोग रोज़गार मेले लगाते हैं। जिस तरह सरकार लगाती है, एम्प्लॉयमेंट वो डिपार्टमेंट के लोग लगाते हैं, उसी तरीके से हम लोग जहाँ जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके हो सकता है, कुछ जगहों पे हमने सरकारों के साथ भी करा, महाराष्ट्र में भी हमने पुलिस के साथ भी करा। इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट के साथ साथ मिलके अलग अलग जगहों पे एनजीओज़ के साथ मिलके प्रोग्राम अपने जॉब मेले लगाए। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 125 मेजर जॉब फेयर्स कर किए हैं माशाल्लाह, और तकरीबन 600 से ज़्यादा जॉब ड्राइव्स जो छोटे लेवल की रहती हैं वो करी हैं। जॉब फेयर्स में अमूमन 100 से ज़्यादा कंपनीज आती हैं और जॉब ड्राइव्स में आमतौर पे 20 से 30 कंपनीज के बीच में रहती हैं। तो इस पूरी एक्सरसाइज में जो पिछले सालों में हुई है, 17 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह लाखों की तादाद में बच्चे जो हैं, हमारे जो यूथ हैं, उनको माशाल्लाह हम लोगों ने नौकरी पे लगवाया है, हमारी टीम और आप सब लोगों के इसके ज़रिए। दूसरा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम जो एएमपी का है 17 साल की ये जर्नी में, और हम अगर देखें तो क्योंकि सब लोग हमारे प्रोफेशनल और टेक ड्रिवन लोग रहे हैं, एएमपी के भी कई 18 साल का जो जर्नी रही है, कई उसमें माइलस्टोन्स आए हैं। तो एक माइलस्टोन जब पूरी दुनिया बंद थी कोविड का, उस दौरान कोई काम नहीं हो रहा था। यकीन मानिएगा आप लोग कि एएमपी ने जितना 2020 में कोविड के दौरान काम करा, उतना काम पिछले 18 सालों में नहीं हुआ। वी हैव यूटिलाइज द पोटेंशियल ऑफ आईटी, टेक, इंटरनेट, उसको हमने यूटिलाइज करा। आम तौर पे जूम, गूगल मीट वगैरह लोग बागों ने कोविड के बाद से ही जानना शुरू करा, लेकिन हमारी टीम्स जो हैं वो उसको पिछले कई 10 सालों से इस तरह के प्लेटफॉर्म से अपनी ऑनलाइन मीट वगैरह कर रही हैं। तो 2020 में क्योंकि रमज़ान का वक्त था जब कोविड शुरू हुआ, और हमने एक इंडिया का सबसे पहला ज़कात बेस्ड क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करा, indiazakat.com। तो ये भी मतलब एक बिल्कुल हिस्टोरिक और यकीन मानिएगा गैर ये मामूली एक इनिशिएटिव था, क्योंकि कौम में फ़िक्र थी कि लोगों की ज़कात जो इतना पैसा है वो उसका इम्पैक्ट ग्राउंड पे नहीं वो दिखता, डोनर्स जो है वो एंगेज नहीं हो पाते, जो ये लोग मुस्तहिकीन जो हैं। तो एएमपी ने indiazakat.com करके एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करा। वो बिल्कुल ओपन प्लेटफॉर्म है जहां पर डोनर और बेनिफिशियरी जो है वो अपना इंटरेक्ट करते हैं, कॉज रेज करता है जिसको ज़रूरतमंद है, और डोनर उसकी प्रोफाइल देख के उसको आगे डोनेट करता है। इस प्रोसेस को हमारी पूरी एक माशाल्लाह एक बैकएंड टीम है, वो पूरा उसका ये डिलिजेंस के बाद पूरा बैकग्राउंड चेक के बाद कॉज लाइव होती है, और एक बार कॉज लाइव हो गई तो उसके बाद कोई भी आके उसमें 50 रुपये या उससे ज़्यादा का डोनेट कर सकता है। माशाल्लाह हम लोगों ने अभी तक उस प्लेटफॉर्म के ये हज़ारों कॉजेज़ कंप्लीट करी हैं, और तकरीबन 29 CR का फंड जो है हम लोगों ने उसमें ट्रांजैक्शन करा है, जो लोगों को तक ये पहुंच पाया है। और ये जो अमाउंट है ये तकरीबन 25,000 डोनर्स से आया है, और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। और अच्छी बात यह है कि इसमें जितनी भी कॉजेज़ हैं, तकरीबन 8,000 के आसपास कॉजेज़ रेज हमारी हुई हैं, उसमें मेजॉरिटी कॉजेज़ जो हैं वो एजुकेशन के लिए हैं। एजुकेशन के ताल्लुक से तकरीबन 60% वो कॉजेज़ जो हैं वो एजुकेशन के ताल्लुक से है। हमारा ये मानना है कि कौम का कोई भी बच्चा और मुल्क का कोई भी बच्चा अगर होनहार है, ज़हीन है, वो पैसे की वजह से जो है उसका कहीं पे एडमिशन स्टॉप नहीं होना चाहिए। हम लोगों के लिए, पूरी कौम और मिल्लत के लिए शर्म की बात होगी कि अगर किसी बच्चे का आईआईटी में सिलेक्शन हो रहा है, एनएलयू में सिलेक्शन हो रहा है, एम्स में सिलेक्शन हो रहा है, बच्चा ज़हीन है, लेकिन अगर वो पैसे की वजह से नहीं पढ़ पाता तो हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं शर्मिंदगी की बात है। तो वहाँ पर इस तरह के प्लेटफॉर्म, माशाल्लाह ये प्लेटफॉर्म बहुत कारगर ये साबित हुआ। वक्त कम है लेकिन उसकी सैकड़ों स्टोरीज, सक्सेस स्टोरीज हमारे पास हैं। इंडिया ज़कात का एक हमारे पास स्पेशल इस प्रोग्राम में हमारी बहन उस पर बात करेंगी, आयशा, तो आप लोग उसके बारे में ज़्यादा जानेंगे। तो इसी के साथ साथ एक और फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है नेशनल टैलेंट सर्च, हम लोगों का NTS, जो हम लोगों ने वो भी 2020 में लॉन्च किया था माशाल्लाह। और उस प्रोजेक्ट में भी हम लोगों का मौक़िफ़ ये था कि पूरे हिंदुस्तान से जो ज़हीन बच्चे जो हैं
ख़ास तौर से जो टियर 2, टियर 3 टाउन लेवल पर जो बच्चे हैं, गांव देहात के बच्चे हैं, उनको आइडेंटिफाई करा के उनको मेन स्ट्रीम में लाना, और अगर उनको कहीं पे कोई कोचिंग हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है तो उनको हम लोग वो प्रोवाइड कराएंगे। माशाल्लाह, ये भी बहुत सक्सेसफुल